जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है इसका। देखें, मैथ में समाकलन गणित फर्स्ट, समाकलन गणित सेकेंड, निर्देशांक ज्यामिति 2D है, ये 3D निर्देशांक ज्यामिति है। चूँकि यहाँ देखें पढ़ना है, हमें पहले समाकलन गणित पढ़ें। समाकलन गणित में पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन पहले जान लें, समाकलन का जानेंगे, डिफिनीशन वगैरह जानेंगे। दूसरे नंबर पे जो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे जो पढ़ेंगे खंडशः समाकलन पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे जो पढ़ेंगे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन। पांचवें नंबर पे कुछ महत्वपूर्ण समाकलन है, सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल, और एक अपरिमेय फलनों के समाकलन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। तो ये रहे कुछ इनके भाग, जो समाकलन गणित के जो भाग, इन भागों को पढ़ना है। तो देखें पहला भाग, समय नष्ट न करते हुए आगे देखा जाए। समाकलन इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन जाने तो अवकलन के प्रतिलोम संक्रिया को ही समाकलन कहते हैं। सीधी सीधी बात है कि जैसे यहाँ देखें अवकलन है, तो जो अवकलन की घटना हुई है, यानी अवकलन यहाँ हुआ है n x पावर n माइनस 1, यानी x के पावर n का अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, यानी जो पावर होता है वो इंटू में आता है और x के पावर n माइनस 1 होते हैं। तो इसी का हम विपरीत रूप लें तो इसका अवकलन, इसका समाकलन करें तो अवकलन प्राप्त होगा। यानी ये प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम, अवकलन के प्रतिलोम संक्रिया को ही समाकलन कहते हैं। यानी ये प्रतिलोम का मतलब इसका उल्टा ये। दूसरी बात इसमें ये समझने वाली है कि अगर मान लें कि कोई फंक्शन हमारा एफ दिया हो x² + 2x + 6, ये हमारा कोई फंक्शन दिया हो, और दूसरी बात इसमें हम ये जाने कि अगर इस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा, x का स्क्वायर है तो यहाँ से 2x मिलेगा, 2x दिया है तो 2 मिलेगा। अब सीधी सी बात है कि 2x + 2 मिला। अब ये जो हुआ अवकलन हुआ, अगर इसका हम समाकलन कर दें, इसका हम समाकलन कर दें तो ये हमें फंक्शन मिल जाता है, ये हमें पुनः फंक्शन मिल जाता है। तो वह पुनः फंक्शन मिलेगा, तो यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, dx करते हैं, तो हमें मिलेगा x² + 2x + c। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस जो अवकलन हुआ वाला पार्ट है, इस पार्ट को, यानी इस फलन को, फंक्शन को हम क्या कहते हैं, समाकल्य कहते हैं, यानी इंटीग्रेटेड कहते हैं, इंटीग्रेंट कहते हैं, ग्रेंड। और दूसरी, चूंकि जो जिस प्रक्रिया के थ्रू हो के जो वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जो फंक्शन प्राप्त होते हैं, उसी फंक्शन को हम समाकलन समझते हैं। तो यही समाकलन क्या है, तो अवकलन की के जो फंक्शन होते हैं उनको हम जब प्रतिलोम संक्रिया द्वारा हम प्राप्त करते हैं जो फंक्शन, वही फंक्शन हमारा समाकलन कहा जाता है, सिंपल तरीका से। तो समाकलन यानी समाकलन जब ये प्रक्रिया से गुजर के जो भी वैल्यू प्राप्त होता है, जो भी फंक्शन प्राप्त होते हैं, वही समाकलन हमारे कहे जाते हैं। यहाँ देखें कुछ फार्मूले हैं, चूंकि प्रतीक में बता दूं, समाकलन का प्रतीक समेशन शब्द से बना है। तो समेशन का पहला लेटर एस है, चूंकि एस को थोड़ा सिंपल, यानी समेशन का जो प्रतीक है वो ये है, इस ऐसे प्रतीक इसका होता है। चूंकि समेशन का प्रतीक यानी समाकलन का प्रतीक हम ये देते हैं, लेकिन ये अभी समाकलन इसको नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक समाकलन के साथ यानी इंटीग्रेशन के साथ dx या dy या dw या कोई वेरिएबल वैल्यू का
एक साथ न हो, जब तक एक साथ नहीं रहेंगे तो हम इसको समाकलन नहीं मानते हैं, यानी इसका समाकलित रूप नहीं मानते हैं। चलें, तो ये ध्यान दें। तो अब यहाँ से कुछ समाकलन के फार्मूले हैं, फार्मूलों को देखते हैं। तो पहला फार्मूला है कि इंटीग्रेशन x पावर n दिया हो, dx दिया हो, इंटू dx दिया हो, तो हम इसको लिख सकते हैं x पावर n प्लस 1/, जितना पावर होता है उतने से डिवाइड कर देते हैं। और चूंकि n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर n का मान -1 हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी, और अपान में 0 हो जाएगा तो ये अनिर्धारित रूप आ जाएगा। तो उस कंडीशन से यहाँ n की वैल्यू -1 नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, 1 का इंटीग्रेशन करें तो x प्लस सी लिखते हैं। c शब्द कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से शब्द से आ रहा है, यहाँ से समझें। एक्स स्क्वायर दिए, फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ से देखें f(x) अगर इसका अवकलन करें तो हमारा मिलेगा 2x प्लस 2। चूंकि ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है इससे हम पुनः समाकलन करते हैं तो ये प्राप्त होता है, तो जब समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा। लेकिन ये वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये कितना है, तो जो अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन में अभी हम इसकी वैल्यू सी मानते हैं, यानी कांस्टेंट मानते हैं, यानी इसे हम कांस्टेंट कहते हैं, यानी इसको हम कहते हैं नियतांक समाकलन है, नियतांक समाकलन, ये नियतांक समाकलन कहलाता है। यानी तो यहाँ सी शब्द वही जुड़ रहा है, जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसके प्लेस पे तो सी रखना ही पड़ेगा, भले वो 0 हो या कोई और वैल्यू हो, तो उसके प्लेस पे हम सी लेते हैं। तो ये देखें, चौथा नंबर फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर x का इंटीग्रेशन करें तो इसको हम लिखते हैं e के पावर x प्लस सी। इसी टाइप से 5 नंबर इंटीग्रेशन log e बेस x का करें तो इसकी वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ ये इसका अवकलन इसका करते हैं log e बेस x का, तो 1/x होता है, इसका करेंगे तो log e बेस x प्लस सी आएगा। क्योंकि इसका अवकलन इतना होता है तो इसके प्रतिलोम इसके समाकलन इतना होगा। तो 5वें नंबर, 6ठे नंबर देखें, इंटीग्रेशन और ले लेते हैं। यहाँ a पावर x dx लें तो यहाँ पे होता है a पावर x अपान log e बेस a प्लस सी। ये 6ठे नंबर है। 7वें नंबर देखते हैं, फिर मिटाते हैं फिर करते हैं। नेक्स्ट देखें, 6वां नंबर देखें, इंटीग्रेशन cos x dx हो, तो अगर cos x dx हो तो इसको हम लिखते हैं माइनस साइन x, यहाँ लिखना पड़ता है माइनस साइन x, देख लें एक मिनट, माइनस साइन x, ठीक तो नहीं है, नहीं प्लस में होता है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। इसके देखें cos dx का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन x प्लस सी होता है। इसी टाइप से अगर हम साइन x dx करें, चूँकि ये फार्मूला यहाँ से समझ सकते हैं सिंपल, कि हम यदि cos x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस साइन x। तो साइन x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से देखें तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए माइनस कॉस x। तो चूंकि ये, तो यहाँ देखें साइन dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी। चूँकि माइनस है तो माइनस को रखना पड़ेगा। तो अब देखें 8वें नंबर पे देखें, इंटीग्रेशन tan x dx, इसका इंटीग्रेशन करें तो इतने को हम लिखते हैं, tan x का इंटीग्रेशन करें तो tan x को हम लिखते हैं
यहाँ से लिख सकते हैं log sec x प्लस 10x। नो, तो sec x का होता है। यहाँ से देखें, ये sec x से कर लेते हैं। sec x का हम लिखते हैं log sec x प्लस 10x प्लस c। और इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट फार्मूले देखें तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाता है 10x प्लस सी। नेक्स्ट 10 नंबर देखें, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या करें तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है, कोसेक एक्स प्लस सी। इसी टाइप से 11 नंबर देखें, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x 10x dx करें तो इसकी वैल्यू आती है सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह से 12 वाला देखें तो यहाँ पे ले लें कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो इतने को लिखते हैं माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इसी टाइप से और बहुत सारे फार्मूले हैं, ले लें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको भी लिखते हैं 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ले लें, इतने को लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 15 नंबर देखें, इंटीग्रेशन -√1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लें डी एक्स ले लें, तो इतने को लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखें और देखें और बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं, तो और फार्मूले ले लेते हैं। सब तो हो ही गया, कुछ छूट नहीं रहा, और बहुत सारे हैं फार्मूले, आते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। अब इस पर से थोड़ा एक क्वेश्चन किया जाए, देखा जाए। क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन x के सापेक्ष किया गया है। तो ध्यान दें, यहाँ करना क्या है कि हम इसे सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको बांटते हैं प्रतिस्थापन, यानी पहला नियम, यानी हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन द्वारा हम करते हैं, तो करते क्या है, तो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर, तो 2 इसमें कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लेते हैं, डी का मल्टीपल इसमें, प्लस 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ देखें तो 3 अचर है यानी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, 1 डी एक्स लिखते हैं। करना क्या है, इतना होने के बाद इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है, तो इतना होने के बाद करना क्या है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो फार्मूला हमारा क्या है, एक्स पावर एन डी एक्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स के पावर एन में 1 जोड़ देते हैं और उतने ही से डिविजिबल कर देते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए पावर में 2 है, तो क्या करेंगे, 2 तो पहले से ये है, और x का पावर 2 में 1 जोड़ देंगे और उतने ही से जो पावर रहता है उतने से डिवीजन करते हैं। नेक्स्ट देखें 5, यहाँ देखें x है और इसका पावर 1 छिपा है, तो यहाँ 1 में 1 ऐड कर देते हैं और उतने से डिवीजन कर देते हैं, प्लस, तो ये फार्मूला है, तो फार्मूला है। यहाँ से देखें 3 को 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे x नहीं है पर हम इसको समझें तो हम x का घात 0 समझ सकते हैं।
तो 0 में 1 जोड़ देते हैं, उतने ही से भाग कर देते हैं। तो 0 + 1 से भाग करें तो वैल्यू x मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 × x³ + 5 यहाँ से देखें 2 बन जाएगा, और x² + 3 और यहाँ x मिलेगा। और यहाँ कुछ नहीं रहता है तो कांस्टेंट वैल्यू c लगा देते हैं, तो लास्ट में c लगा देंगे, यानी हमारा टोटल आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिया इंटीग्रेशन x³ + 3x² - x + 7/x² × dx का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करेंगे, i = लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x³ और इसको हम पहले उतार लें तो इसको लिख सकते हैं x³ + 3x² - x + 7/x² × dx। इतने को हम लिख सकते हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन अलग अलग इसको कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो x³ / x² dx। नेक्स्ट हो जाएगा 3 बाहर x² / x² × dx माइनस इंटीग्रेशन x / x² dx प्लस 7 बाहर और यहाँ हो जाएगा 1 dx / x²। चूँकि समय में x² है तो अपान में भी x² लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से पाते हैं 3 घात है 2 घात है, एक कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, इंटीग्रेशन x dx। यहाँ से क्या बचेगा, सेम पावर है तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से, बचेगा कितना 3 × 1 dx, इंटीग्रेशन 1 dx। और यहाँ से बचेगा माइनस, यहाँ से पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, तो पावर कैसा होगा 1/x होगा और dx होगा। नेक्स्ट देखें, ये 7 है और यहाँ से क्या बनेगा, तो ये इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो x का पावर -2 dx, तो ये होगा। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, x यहाँ से x का पावर 1 है तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 2/2, और नेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं 3, यहाँ लिख सकते हैं x और बस यहाँ x लिखे, 1 के लिए हम x लिखते हैं। यहाँ 1/x है तो इसको log लिख सकते हैं, log e⁻x, और यहाँ लिख सकते हैं 7, और नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, x के पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 प्लस c, लास्ट में c करते हैं। क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या आएगा, यहाँ लिख सकते हैं x² / 2 + 3x - log e⁻x प्लस, यहाँ से देखें -1 है तो माइनस लग जाएगा, चूँकि माइनस बड़ा है तो -7/7 × x पावर -1 होगा, और -1 को नीचे ले जाएं तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x प्लस c, ये आंसर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। और देखते हैं अगला देखें क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन √1 - sin 2x dx दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि sin² x प्लस cos² x = 1 लिखते हैं, ये फार्मूला हम लोग को आना चाहिए। साथ ही साथ sin 2x को भी हम लिख सकते हैं 2 sin x × cos x। तो यही वैल्यू यहाँ उठा के रखते हैं, कुछ फार्मूले सेट हो रहे हैं। √ में हम लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं sin² x, चूँकि यहाँ i लिख लें, सॉल्व कर दें, ये हुआ। और इतने को लिख सकते हैं प्लस cos² x, और ये माइनस sin 2x को हम इतना लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं यहाँ -2 sin x cos x और × dx। चूँकि ये फार्मूले हैं, इनको याद रखना है। और इतने को हम लिखते हैं, फार्मूला हम जानते हैं a² + b² - 2ab हो तो उसे a - b का होल स्क्वायर लिखते हैं। चूँकि इसी फार्मूले से इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन √ sin x - cos x का होल स्क्वायर × dx कर दें।
स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहाँ से लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चूँकि इसको सॉल्व करें तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसका सब्स्टिट्यूशन कर दें, बांट दें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर करें तो इतने को लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स डी एक्स का अवकलन होता है प्लस साइन एक्स और प्लस सी। कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ना जरूरी होता है, यानी अनिवार्य होता है अनिश्चित समाकलन में। अनिश्चित अगर समाकलन पढ़ रहे हो तो अगला क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। अगर आ जाए अंडर रूट वन प्लस कॉस 2x dx का अगर मान ज्ञात करना हो तो करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे और i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट, पहले तो जो वैल्यू है वो लिखा जाए अंडर रूट 1 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो इतने को क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ ध्यान दें 1 प्लस कॉस 2x दिया रहे, तो यहाँ पे लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसके लिए कॉस के लिए ये इसके लिए लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे रखा जाए इतना मान, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, यानी 1 तो पहले है और इतने का मान इतना रखा जाए, यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो यहाँ से देखें इंटीग्रेशन, यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस, ध्यान दें cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इतने को हम लिखते हैं, चूँकि हम यहाँ से लिखेंगे cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, रखा जाए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ध्यान दें इस 1 से ये 1 कैंसिल होगा, पक्का है, तो यहाँ से आ सकता है इंटीग्रेशन, यहाँ से अंडर रूट 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 2 अंडर रूट में तो रहेगा, ये तो बाहर कर लेते हैं, और अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos x dx, और इसका अवकलन होता है, इसका समाकलन होता है अंडर रूट 2 अचर है तो ऐसे ही रखेंगे, cos x dx का अवकलन होता है साइन x और प्लस सी, कांस्टेंट लिखना न भूलें, तो ये इसको लिखना अनिवार्य होता है सी को। तो ये हुआ क्वेश्चन 5 नंबर, और देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखा जाए। अगला देखा जाए इंटीग्रेशन 3 प्लस 4 cos x अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिया हो तो इसके मान ज्ञात करने हैं। तो ये भी काफ़ी आसान है, इसको कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट तरीका अपना रहे हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रतिस्थापन ही करके सारे कैलकुलेशन करने हैं अभी, तो इसी के थ्रू कर रहे हैं, तो ध्यान दें इसी पे। तो लिख सकते हैं सॉल्व i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से लिख सकते हैं 3 प्लस 4 cos x अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चूँकि यहाँ देखें अलग अलग इसको तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं 3, तो 3 तो कांस्टेंट है तो इसको हम पहले ही बाहर कर लेते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हो जाएगा डी एक्स, प्लस नेक्स्ट वाले को 4 अचर है इसको भी बाहर कर लें, और यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ऊपर है cos x नीचे है
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चूँकि फर्स्ट वाले को हम लिख सकते हैं 3 और यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फार्मूला अगर नहीं लिखवाए हो तो ये याद रखें, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये ध्यान दें। तो यहाँ इतने का फार्मूला ये हो जाएगा, यहाँ से है 4 और यहाँ से कॉस साइन मिलके बन जाएगा कॉट एक्स और साइन एक नीचे बचेगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स। तो ध्यान दें, इतने को हम लिख सकते हैं 3 और इसको माइनस लिख देंगे तो माइनस आगे लगा लेते हैं, आगे इसके लगाते हैं माइनस कॉट एक्स यहाँ से और इतने को +4 है तो 4 रखेंगे। क्योंकि यहाँ देखें कॉट एक्स और कोसेक एक्स का फार्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स होता है, तो माइनस यहाँ पहले लगा दें और यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक एक्स प्लस सी, लगाना ना भूलें। और इसका भी फार्मूला याद रखें, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो और डी एक्स हो इंटीग्रेशन में, तो हम इसे लिखते हैं माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इस फार्मूले से बना है, तो ये भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट फार्मूले नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 21 को कर लिया जाए लास्ट क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन। अब उसके बाद अभ्यास माला पढ़ाएंगे। अभ्यास माला में सारे क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही जनरल क्वेश्चन बताए गए हैं। तो सॉल्व करते हैं। इसमें आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि अगर इस टाइप का हो तो प्रतिस्थापन अगर द्वारा समाकलन करना है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें तो लिख सकते हैं ऊपर जैसे नीचे दिख रहा है वैसे ऊपर हम बना सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 करेंगे तो ऊपर हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो 5 लिखते हैं अपान कितना, x माइनस 2 इंटू डी एक्स। इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अलग अलग तोड़े तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 5 अचर है तो इसको बाहर कर लेंगे 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। ये होगा, क्योंकि यहाँ ध्यान दें यहाँ से ये कैंसिल होगा एक दूसरे से, इंटू सॉरी डी एक्स यहाँ भी होगा, डी एक्स लगाना भूल गए थे। तो यहाँ से देखें इससे एक कैंसिल होगा तो 1 होगा, 1 डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन और इसको 1 बाई 1 एक्स माइनस 2 डी एक्स है। तो नेक्स्ट देखें 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर करें तो x होता है और 5 तो ऑलरेडी अचर है तो इसको लिखेंगे और इतने को हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स को लिखते हैं लॉग में, तो लॉग x माइनस 2 और प्लस सी कर लेंगे। तो ये अगर इस टाइप का हो कुछ भी 1 अपान जैसे 2x माइनस 3 हो तो जो इसके कोफिशिएंट होते हैं उसको अपान में रखते हैं और इंटीग्रेशन डी एक्स करें तो इसको अभी वो प्रक्रिया आगे की है क्योंकि उसमें ये सिंपल दिया है, अभी सिंपल पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे हो तो हम डायरेक्ट लिखते हैं log x प्लस 3 एक्स माइनस 3 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता है। तो इसी भांति इसको हम लिख सकते हैं इतना। चलिए ये 5 क्वेश्चन हो गए आज के लिए। धन्यवाद आपको, आप सबको। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन देने से पहले एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। सिंपल ले लेते हैं, क्वेश्चन और उठा लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन को करना है, जो भी हो नंबर। तो इसे करेंगे क्या, आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। चूँकि इस भांति यहाँ 1 है अपान में है तो इसका हम कंजुगेट कर ले तो बेहतर हो, तो कंजुगेट कर लेंगे। तो कंजुगेट करेंगे तो 1 अपान 1 माइनस साइन एक्स और इसका कंजुगेट करें तो लिख सकते हैं 1 प्लस, माइनस दिया रहता तो प्लस कर लेते हैं
और अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स करें तो इतने को लिख सकते हैं। ध्यान दें, इतने को लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपान, यहाँ से यहाँ प्लस है, माइनस दिया प्लस दिया है, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। किससे? तो ये स्क्वायर रूट फार्मूले से। स्क्वायर रूट फार्मूला जानते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो एक में ए प्लस बी समझते हैं, दूसरे में ए माइनस बी समझते हैं इंटू में। तो यहाँ से फार्मूले से हम लिख सकते हैं इतने को इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपान, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और इतने को लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अगले को लिखा जा सकता है साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और इतने को हम लिख सकते हैं, ध्यान दें, इतने को लिखा जा सकता है सेक, ऊपर ट्रांस करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, और नेक्स्ट वाले को लिखेंगे तो होगा 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। फार्मूले से हम सेक स्क्वायर एक्स को 10x लिखते हैं, और यहाँ से 10x इंटू सेक एक्स को लिखते हैं सेक एक्स प्लस सी कांस्टेंट लिखना जरूरी होता है। ये आंसर हो गया। धन्यवाद आज के लिए आप सबको।